वेलकम टू माय शो। आज एक बहुत ही अहम न्यूज पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ जो शख्सियत, जो मेहमान हमें ज्वाइन करें हमारे प्रोग्राम में, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी। बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। आज की खबर, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि बिल्कुल करंट न्यूज है और बहुत अहम न्यूज है। किस हवाले से? कई हवालों से। मिस्टर जो बाइडेन इज रेडी टू कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। इट्स आई थिंक कितने 20 इयर्स हो गए इसकी एनिवर्सरी को, सितंबर 11, और 20 इयर्स के बाद अब जो बाइडेन और अमेरिका ने ये फैसला किया है कि वो अफगानिस्तान से कंप्लीट विड्रॉल करने जा रहे हैं। ही एम्स टू क्लोज द बुक ऑन अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर, ये कहा जा रहा है। सीएनएन ने ये कहा है कि दिस इज बिग मिस्टेक ऑफ जो बाइडेन। लेकिन इसी के साथ एक और न्यूज जिसकी मैंने आपसे बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो इससे रिलेटेड है। The office of the Director of National Intelligence in its annual threat assessment, अमेरिका में, उसने थ्रेट असेसमेंट में जो कांग्रेस ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ये जो होने जा रहा है यूएस विड्रॉल, इसकी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग हो। ये भी कहा गया है कि नॉर्मल जो हम जंग की बात करते हैं वो नहीं, यानी ये कि कोई ऐसी जंग के इस तरह से हो जाए, लेकिन इसकी कोई बात नहीं की गई। लेकिन ये कहा गया है कि इन द लॉन्ग रन ये जो इम्पैक्ट होगा दोनों कंट्रीज पर वो बहुत खराब हो सकता है। और इसके अलावा भी ये न्यूज हर जगह पर आई है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जंग के बादल मंडला रहे हैं और जंग हो सकती है और एस्केलेशन हो सकती है। तो क्या ये तमाम जो हम देख रहे हैं पस मंजर, ये बता रहा है कि आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है? क्या होगा? सबसे पहले जनरल साहब हम आते हैं यूएस विड्रॉल। 20 साल जिस तरह के कहा गुजर गए, पीस अभी तक हासिल नहीं हो सका, और अब ये फैसला, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा ये अहम सवाल पूछा आपने, और मैं समझता हूँ कि आज की जितने भी लोग वर्ल्ड सिचुएशन को देखते हैं उस पर अपना ध्यान इस पर दे रहे होंगे। अमेरिका ने तकरीबन ओवर 2000, 2200, 2300 उनके वहाँ शहीद हुए हैं अमेरिकन सोल्जर्स, और करीबन 20,000 से लगभग उनके वुंडेड हुए हैं। तो इट्स बीन अ वेरी ब्लडी वॉर फॉर अमेरिका इन अफगानिस्तान, और ये जैसे आपने सही कहा 20 साल चली है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉर, परहैप्स द लॉन्गेस्ट वॉर। अब इसका सवाल ये उठता है कि इसका, इनके विड्रॉल से इस रीजन पर क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट पाकिस्तान में क्या होगा, इसका इफेक्ट इंडिया पर क्या होगा, इसका इफेक्ट रशिया पे क्या होगा, अमेरिका पे क्या होगा, टर्की पे क्या होगा, ये जो सब देश, चाइना पे क्या होगा। इन सब को चीज को एक तरह से हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, और हर एक चीज अलग अलग कंपार्टमेंट में देखनी पड़ेगी। क्योंकि जैसा हम लोगों ने कई दफा बात भी की है, हमने आपने की है, कि फॉरेन पॉलिसी के कई एक पहलू होते हैं, और उसमें यह है कि व्हाट आर दी इंटरेस्ट ऑफ दी। हर एक देश ये देखता है फॉरेन पॉलिसी में कि मेरा इंटरेस्ट इस जगह पर क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है, कोई इससे टेक्नोलॉजी का फायदा हो रहा है, इसमें कोई पॉलिटिकल टर्मोइल होने की आशंका रहती है। तो ये 4-5 चीजें जो फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्शन देती हैं, दैट ड्राइव्स द फॉरेन पॉलिसी आई वुड से। तो इन सबको अगर आप हेडिंग बना के देखें तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट होगा और पाकिस्तान पर क्या। लेट मी फर्स्ट फिनिश व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन इंडिया। देखिए, इंडिया एंड अफगानिस्तान में बड़ा पुराना हिस्टोरिकल रिलेशनशिप चला आ रहा है, आज से नहीं सैकड़ों साल से। एंड आज की तारीख में अगर हम देखें तो इंडिया का रियली अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर। वहाँ का पार्लियामेंट हाउस इंडिया ने बनाया है, वहाँ के रोडवेज एंड हाईवेज इंडिया ने बनाई है, वहाँ की एजुकेशन में इंडिया का बड़ा हाथ रहा है, वहाँ में जो कहते हैं हमारी मेडिसिन का बड़ा अच्छा ट्रेड चल रहा है वहाँ पे। अगर आप देखें कि वेरी लार्ज इंडियन डायस्पोरा, बहुत बड़ा भारी डायस्पोरा है इंडिया का पाकिस्तान अफगानिस्तान में। काबुल में है, मज़ार शरीफ में है, खंदार में है, जलालाबाद में है। तो और वहाँ पे अगर आप देखें कि इंडियंस की जो लोकल अफगान लोग हैं उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती रहती है। इट्स अ वेरी गुड कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंडियन डायस्पोरा एंड द लोकल्स ऑफ अफगानिस्तान, लीविंग असाइड द तालिबान। तो इंडिया पर इसका मेजर इफेक्ट ये होगा कि एक तो हमारी ट्रेड पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, एक हमारी इसके सिक्योरिटी पर बड़ा भारी इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा, एक ट्रेड की बात होगी जो इकोनॉमिक है,
हमने इतना भारी इन्वेस्टमेंट किया है छबार पोर्ट में, उसके जरिए अफगानिस्तान की तरफ हमारा सामान जाता है, उस इलाके से अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में हम ट्रेड करते हैं। तो इसका एक तो इकोनॉमिक पहलू हो गया, which is going to have an adverse effect between India and on the consequence of the American withdrawal from Afghanistan, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन इनके जाने से काफी खराब हो सकती है। दूसरा यह है कि जब ट्रेड पर इफेक्ट पड़ेगा तो सिक्योरिटी पर भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर अमेरिकन ट्रूप्स चले गए तो तालिबान फिर हावी हो जाएगा। अफगान गवर्नमेंट may not be able to have complete control. तो अगर कंट्रोल तालिबान के हाथ में आ गया तो इट विल हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिक्योरिटी। ये तो साबित है ना, ये तो सबको मालूम है। तो क्या होगा कि कुछ टेररिस्ट तस्वीर पाकिस्तान की इसका फायदा उठाना चाहेंगी, इसका जो तालिबान के संग रिलेशनशिप हो जाएगा। हो सकता है कुछ जो ट्रेनिंग कैंप्स टेररिस्ट के चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की तंजीमें चलाती हैं, वो शायद अगर इंडिया से थ्रेट आती है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में तो वो शिफ्ट करेंगे अफगानिस्तान के अंदर आराम से, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो टेररिस्ट तंजीम हैं वो तालिबान के संग मिलेंगी, दोनों का समझौता होगा, ट्रेनिंग होगी और वही दोनों मिलके पाकिस्तान से इंडिया और कश्मीर के अंदर वारदात कर सकते हैं, कोई टेररिस्ट इंसिडेंट कर सकते हैं, कोई बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट कर सकते हैं। तो इसका सिक्योरिटी डायमेंशन हम आगे जाके दोबारा बात करेंगे कि इसका इंडिया पाकिस्तान वॉर से क्या ताल्लुक होता है। लेकिन बहरहाल जो मैं आपसे हेडिंग कह रहा हूँ, पहला हेडिंग तो इकोनॉमिक बताया कि इसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होगा, दूसरा हम बता रहे हैं कि इसका सिक्योरिटी इफेक्ट क्या होगा। सिक्योरिटी इफेक्ट में यही है कि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, अगर इतना जबरदस्त तालिबान का वहां पे रुतबा जम गया और उन्होंने अफगान गवर्नमेंट को सप्रेस कर दिया, जो कि होने के बड़े ब्राइट चांसेस हैं अमेरिकन ट्रूप्स के आने के बाद, तो मैं समझता हूं कि वहां से कुछ इंडियन पॉपुलेशन का एक्सोडस भी हो सकता है। शायद वो वहां से निकलने के भागने की कोशिश करें। आपको पता ही है कि वहां पे आज भी इन दिनों में भी कुछ दिनों पहले तालिबान ने वहां कुछ गुरुद्वारा वगैरह भी जलाए थे, शायद ये भी आपको याद होगा। तो इंडियन पॉपुलेशन विल हैव अ प्रॉब्लम, इंडियन इकोनॉमी विल हैव अ प्रॉब्लम, इंडियाज रिलेशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देखिए हमारी रिलेशनशिप कितनी अच्छी है। उनके करजाई साहब तो भारत में एजुकेशन प्राप्त करके सेंट स्टीफेंस कॉलेज से गए हैं। आप आज भी देखें कि अफगानिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स इंडिया आते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम करते हैं, उनके जवानों की ट्रेनिंग। वी आर ट्रेनिंग दी पर्सनल ऑफ अफगान आर्मी। अगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से कई साल पहले जब मैं ब्रिगेडियर था और नेशनल डिफेंस कॉलेज का कोर्स कर रहा था, तो हमारे कोर्स में थे दो अफगान ऑफिसर, 2 या 3 अफगान ऑफिसर हमारे कोर्समेट से नेशनल डिफेंस कॉलेज ऑफ इंडिया में, और उनमें से एक जाके उनका आर्मी चीफ बना था। और जब वो आर्मी चीफ बने थे तो भारत के टूर पे आए थे, हमसे मुलाकात भी हुई थी। और आप देखेंगे कि जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनकी आर्मी को, वो काफी हमारी आर्मी के मेडिकल फैसिलिटीज उनको अवेलेबल की जाती हैं। उनके चीफ को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो उनकी आर्मी हॉस्पिटल में भारत में उनका ट्रीटमेंट हुआ। सो इन शॉर्ट the relationship between Afghanistan and India very intense। और अगर ये अमेरिकन ट्रूप्स वहां से विड्रॉ हो जाती हैं और वहां फिर से तालिबान उभरने लगता है तो इट विल हैव ऑब्वियसली वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंडिया। अब आपने अगली बात कही कि इसका सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान से आप जैसे जंग की बात कर रही हैं, जंग की बात सिर्फ तालिबान से रिलेटेड नहीं कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जंग के कई एक पहलू हैं। जंग शुरू कहां से होगी? अगर हुई तो जंग शुरू होगी कोई बहुत मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट इंडिया में हो जाए और बड़ा भारी कोई टेररिज्म ग्रुप जो तालिबान से मिलके और तंजीमों से पाकिस्तान से मिलके एक बड़ा भारी इंसिडेंट कर दे, तो उसका अवश्य रिएक्शन होगा इंडिया की तरफ से। आपने देखा जब पिछले साल 2-3 साल पहले हमारा एक इंसिडेंट हुआ था, तो उस पे फिर बाद में देखिए बालाकोट में क्या हुआ, फिर उसका रिएक्शन हुआ था। हवाई एक्टिविटी भी हुई थी, उसमें हमारे एक जहाज भी गिरा था, वो सब चीजें आपको याद है। दैट टाइम पॉइंट इन टाइम देयर वाज अ रीजनेबली स्ट्रॉन्ग रिस्पांस फ्रॉम इंडिया। तो अगर उस किस्म का कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो हो सकता है कि रिस्पांस कुछ और ज्यादा या कम हो जाए, उसको कहना तो मुश्किल है। तो उसी समय पता लगेगा कि किस तरह की रिस्पांस इंडिया की तरफ से होती है। तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि शायद इस बार पाकिस्तान भी कुछ रिएक्ट कर जाए।
पाकिस्तान रिएक्ट कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ तालिबान फोर्सेस, तो दैट कुड एस्केलेट इनटू समथिंग लाइक अ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। एक तो ये पहलू, इसको छोड़ दीजिए, एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब इंटरनल ऑडिट जनरल साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं इसमें ऐड भी कर दूं थोड़ा सा। आपने बहुत भरपूर तज्जिया जो है, एनालिसिस इसका कर दिया। जो अमेरिका है वहां पर भी कहा जा रहा है कि इसमें स्प्लिट पाया जाता है, यानी वहां पर कैपिटल हिल में लोग जो वहां पे अथॉरिटीज हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं, उनमें भी ये तफरीक है। उसमें ये कहा जा रहा है कि वो भी इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि वो भी ये देख रहे हैं। तो ये तो आपने बताया कि जो एक बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जंग हो सकती है, और बाकी जो इंडिया के हवाले से आपने इकोनॉमिक जो भी कंसर्न्स हैं वो बताए। तो क्या ये नहीं कहा जंग हो सकती, मैं कह रहा हूँ जंग होने की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है अंडर द सर्कमस्टांसेस। वो सर्कमस्टांसेस नहीं है। जी। और आपने यहाँ पे अमेरिका की बात की, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। इन शॉर्ट उसका रिस्पॉन्स ये है कि द रिपब्लिकन सेनेटर्स हैव ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड टू दिस कि जी अमेरिका को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। ये तो आज के या कल के न्यूज में मैंने भी देखा था कि रिपब्लिकन्स हैव नॉट सपोर्टेड दिस आइडिया, व्हिच वाज क्वाइट नेचुरल, आई प्रिज्यूम सो। लेकिन पॉइंट ये है कि बिडेन साहब की गवर्नमेंट इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। आपको याद होगा एक दफा ओबामा साहब ने भी कहा था कि विड्रॉल होगा, पर हो नहीं पाया। उसके बाद ट्रंप साहब ने भी कहा था विड्रॉल होगा, पर हो नहीं पाया। अब आज की तारीख में करीबन, जैसे मैंने कहा, 2500 के करीब ट्रूप्स वहां पे होंगे, अमेरिकन ट्रूप्स। तो उनके लिए बड़ा डोमेस्टिक प्रेशर है अमेरिका में, उनकी फैमिलीज की तरफ से, उनकी इकोनॉमी की तरफ से, कि ये लड़ाई तो इस तरह से खत्म होने वाली है नहीं, 20 साल खत्म नहीं, अब आगे क्या खत्म होगी। और जो ऑब्जेक्टिव था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ 9/11, जिसकी रिस्पॉन्स में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, वो कुछ हद तक फुलफिल हो चुका है। जो उन्हें बदला लेना था, वो बदला तो वो ले चुके हैं। तो जनरली बिडेन साहब की थिंकिंग इसी प्रकार से चल रही है कि वो विड्रॉल इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट। बट पॉलिटिकल टर्मोइल तो हर एक जगह होता है आलिया जी। चाहे एक गवर्नमेंट होगी तो दूसरी जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी उसको क्रिटिसाइज करेगी। तो दिस इज अ प्योरली अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, करंट प्रेसिडेंट्स डिसीजन कि वो फाइनली क्या करते हैं। उसके साथ वैक्यूम क्रिएट होगा, वो भी हम सबको जानते हैं। सो अमेरिकन पॉलिटिक्स इज वन पार्ट ऑफ इट which will definitely be under scrutiny, और इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, तो ये मत कहिए कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएगी। ये मैं कहना, this is not correct for us to say, neither for you nor for me. What we have to say is that the possibility of terrorism will enhance with the help of Taliban and the terrorist tanzeems in Pakistan. That could create a major terrorist incident in India, which could have a response from India, a military response. उसकी वजह से कोई हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस हो, और वो रिस्पांस अगर बढ़ती गई तो किसी तरह से कुछ एस्केलेट ना हो जाए बियॉन्ड द लेवल ऑफ कंट्रोल। तो एक तो ये डायनामिक्स है। दूसरा डायनामिक्स जो हमने कहा इंडिया पाकिस्तान वॉर का, वो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर, अगर आप फिर बुरा न माने तो मैं ये कहूँ कि इस समय पॉलिटिकल मिलिट्री जो एनवायरमेंट सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर है। एक तरह से जो करंट पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान साहब की जो सरकार चला रही है, उसके अगेंस्ट बड़ा भारी पॉलिटिकल एक अरीना खड़ा हो रहा है, ये आपको मालूम है। जो भुट्टो साहब की पार्टी रही है और जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी रही है, उसकी तरफ से काफी पॉलिटिकल प्रेशर है इमरान खान के ऊपर। आज की तारीख में इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो इस पावर में है, अगर कहा जाए पावर है भी तो ओनली बिकॉज ऑफ द आर्मी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान आर्मी अगर आज इमरान खान जी को, उनकी सरकार को सपोर्ट न करे तो उनकी सरकार 2 मिनट में गिर जाएगी। तो while we say Pakistan is a democratic country which is led by a political leader like Imran Khan, but the truth is, असलियत ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो इस समय पावर में है, वो बहुत जबरदस्त सपोर्ट है आर्मी की, तब वो पावर में है। अगर आर्मी की सपोर्ट किसी वजह से कम हो जाती है तो वो सरकार गिरने का बड़ा अच्छा चांस हो जाएगा। उस हालात में, जबकि देयर इज एन इंटरनल टर्मोइल इन पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान आर्मी कंटिन्यूज और वांट्स टू रिटेन सुप्रीमेसी in Pakistan, then it may take some action which may result into, but it will still be connected to terrorism. Terrorism से कनेक्शन उसका फिर भी रहेगा, क्योंकि टेररिज्म के साथ ही मिलकर लड़ाई की शुरुआत हो सकती है, वरना कोई और वजह हो नहीं सकती कि लड़ाई शुरू हो जाए।
एक तरफ तो हमने देखा पिछले 10-15 दिन में ही डिस्कस किया है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की शुरुआत की थी, हमने उसको मंजूर किया, शायद सीज फायर आज भी होल्ड कर रहा है, और पर टेररिस्ट एक्टिविटी तो बंद नहीं हुई है। तो let us be very clear of what is the effect of American withdrawal from Afghanistan. उसका इकोनॉमिक क्या क्या फर्क, क्या क्या इफेक्ट होगा, उसका मिलिट्री सिक्योरिटी क्या इफेक्ट होगा, उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा, और उसका पाकिस्तान और इंडिया पर क्या डायरेक्ट इफेक्ट होगा। ये 4-5 इशू हैं जिसको अगर हम समझ लें तो क्लियर हो जाएगा। वेरी वेल सेड जनरल साहब, आपने बहुत भरपूर एक एनालिसिस कर दिया। हम इससे पहले कि मैं एक और मेरे जहन में सवाल आ रहा है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, जो हम एक जंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए कि जंग होगी, ये कहना चाहिए कि जो रिपोर्ट में बताया गया वो ये है कि हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, और जाहिर है कि वो हालात इन्हीं सर्कमस्टेंसेस की वजह से पैदा होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि हमें बहुत फिक्र है भारत की, हमें बहुत फिक्र है, जाहिर है कि पाकिस्तान की, हर एक को अपने मुल्क की फिक्र होती है। हम यूएस की बात भी करें, अफगानिस्तान के में जो रहने वाले वहां की जो पॉपुलेशन है, आपको याद होगा कि जब इससे पहले तालिबान की हुकूमत हुआ करती थी तो वहां की खवातीन के साथ क्या हुआ था, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। कई खवातीन जो हैं वो भूख से घर के अंदर मर जाती थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती थी। और इसके अलावा तो अफगानिस्तान का अपना ही जो इतना पहले ही बुरा हाल है, तो आप क्या समझते हैं कि उसका मजीद क्या होने जा रहा है? देखिए, इसका तो बिल्कुल सही कहा आपने। द विमेन इन अफगानिस्तान आर वेरी पुअरली ट्रीटेड। एजुकेशन बंद थी, कोई लड़कियां पढ़ नहीं सकती, कॉलेज नहीं जा सकती। आज से 25-30 साल पहले देखिए, अफगान विमेन फोक यूज्ड टू बी स्मार्ट पीपल, दे यूज्ड टू बी सीन इन पब्लिक। उनके कपड़े लत्ते जो थे वो बड़े फर्क थे जो आज उनको जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। they were I remember seeing photographs जिसमें अफगान गर्ल्स आर वेयरिंग जीन्स। आज कोई जीन्स वहां पहन सकता है तालिबान के टाइम में? घर से नहीं निकलता। Yeah, exactly. So it will have a great effect on the gender of female gender. Their education will suffer, their human rights will suffer, as I would say. They will not be able to educate themselves. अगर आप कभी लंदन जाएं या देखें तो वहां पे बड़े लार्ज नंबर ऑफ अफगान पीपल आर रनिंग टैक्सीज, और अगर उनसे आप बात करके देखें तो वो बताएंगे आपको कि जी हम तो अपने बच्चों को यहाँ ले आए हैं, वहाँ लड़कियों की कोई पढ़ाई नहीं हो सकती, कोई परवरिश नहीं हो सकती, ऑल वुमेन आर अंडर सिवियर थ्रेट, घर से नहीं निकल सकती। तो ये तालिबान ने तो बुरा हाल कर रखा है। ये आप सुनेंगे, अभी किसी टैक्सी में जाइए, वो ड्राइवर बताएगा आपको कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किस तरह से हंगामा मचा रखा है। तो अफगान पीपल विल डेफिनेटली सफर। लेकिन पिछले कई सालों से गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान हैज ट्राइड टू मेक इट्स मिलिट्री स्ट्रॉन्गर एंड वी हैव असिस्टेड देम। हमने उनको ट्रेनिंग दी है, हमने उनको कुछ हद तक इक्विपमेंट भी दिया है जिससे वो अपनी सरकार को प्रोटेक्ट कर सके। आफ्टर ऑल, व्हाट इज द टास्क ऑफ द आर्मी? एक आर्मी का टास्क यही होता है कि जो पॉलिटिकली जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको एक तरह से सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देना। तो अगर आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री है अफगानिस्तान जिसमें एक सरकार बैठी हुई है, वो उसकी आर्मी को इंश्योर करना है कि ये सरकार किसी टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से न गिर जाए। अगर इस तरह से अमेरिका चला गया वहां से और हालात ये बन गया कि अफगान आर्मी इज नॉट एबल टू withstand the might of the Taliban, then the Taliban will begin to rule. उसका बहुत खतरा है। असेसमेंट यही है बहुत लोगों की। तो तब क्या होगा? तब ये होगा कि अफगानिस्तान विल गो बैक टू वेयर इट वाज। जैसे आपने कहा विमेन हैव अ प्रॉब्लम, आपने कहा वो कोई नॉर्मल एक्टिविटी बंद हो जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ट्रेड पर बड़ा असर पड़ेगा, लोग भूखे मरने शुरू हो जाएंगे, एक्सोडस शुरू हो जाएगा वहां से। तो अफगानिस्तान ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सफरर। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है। अमेरिका कैन नॉट स्टे देयर इंडेफिनिटली, वो भी बात सही है। आफ्टर ऑल अमेरिका को अपनी पॉपुलेशन को भी तो बताना है कि जी हमारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वहाँ अफगानिस्तान में मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? हमने जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा हो चुका है, उनको विड्रॉ कीजिएगा। उसी वजह से बीतन साहब विड्रॉ कर रहे हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है उसमें, तो इकोनॉमिक रीजन भी है उनको विड्रॉ करने का। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि इज द present government, which includes the military, capable of running its own show? यहाँ बात रुक जाती है। अब इसमें क्या होता है अलिया जी
कि इस किस्म के नाजुक सिचुएशन में हर एक आदमी हर एक कंट्री अपना फायदा देखना शुरू करेगी। चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू करेगा प्योरली फॉर इकोनॉमिक रीजंस। इसमें पाकिस्तान अपना देखेगा कि मेरा क्या फायदा हो रहा है। पाकिस्तान का नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में अगर तालिबान ने आके कोई पाकिस्तान के अंदर हरकत कर दी, जैसे एक दफा पहले सुना भी था, हुई भी थी और कई दफा हो चुकी है, उसे पाकिस्तान को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान को नुकसान होगा। जनरल साहब स्टे विद मी एट दिस पॉइंट। मैं इसमें कुछ ऐड भी करना चाह रही हूँ और यही मेरा सवाल था जो मैंने आपसे कहा था कि मेरा इसके हवाले से एक और सवाल ये बन रहा है कि अगर पाकिस्तान की हम इस वक्त सिचुएशन देखें तो जब हम देखते हैं कि जो दहशतगर्दी की जंग जो पाकिस्तान में होती रही कुछ इलाकों में, वहां पर बहुत बड़े बड़े जो लीडर कमांडर थे तालिबान के, जैसे कि मंगलबाग और मुल्ला फजलुल्लाह, आप जानते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उसके पर हमला करवाने में वो मास्टरमाइंड था। तो वो जो है वो क्या करते थे कि भागकर यहाँ से चले जाते थे जब फोर्सेस जाती थी पकड़ने, और जब लड़ाई शुरू होती थी उसके बाद जब उनको मौका मिलता था तो वो भागकर वापस आ जाते थे और फिर भागकर। तो इस सिचुएशन में जब जो एक मरतबा फिर वही जो अफगानिस्तान है उसका वही सिनेरियो बन रहा है, तो पाकिस्तान को भी कितना खतरा हो सकता है? कि पाकिस्तान को बिल्कुल आपने खतरा बयान कर ही दिया। तो पाकिस्तान का खतरा तो बड़ी, तो पाकिस्तान की इसमें क्या पॉलिसी रहनी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? सवाल ये उठता है कि आज पाकिस्तान क्या टेररिज्म का बढ़ोतरी देगा विद द हेल्प ऑफ तालिबान? इट विल नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो। हो सकता है कि पाकिस्तान ही इसको भुगतना शुरू कर दे कहीं ना कहीं। आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया स्कूल का भी। तो मैं तो समझता हूं कि देखिए सबसे मुद्दा यही है कि वी हैव टू कंट्रोल दिस टेररिज्म एक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में दहशतगर्दी को बंद करना जरूरी है, वरना कहीं ना कहीं कोई ऐसी हरकत हो जाएगी विच विल एस्केलेट बियॉन्ड कंट्रोल। ठीक है जी। तो अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान के, क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग से पाकिस्तान को फायदा होगा? पाकिस्तान विल आल्सो सफर, किसी को नहीं। तो इसमें सिगैसिटी क्या है, इसमें अकलमंदी क्या है? इसमें अकलमंदी ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो बड़ी डोमिनेंट फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, वो इस किस्म के एक्शन ले कि पाकिस्तान के जो तंजीम है टेररिस्ट तंजीम, वो उनकी तालिबान तंजीम से न मिलके कोई ऐसी हरकत कर सके जो इंडिया या पाकिस्तान के दोनों के फेवर में ना हो। तो पाकिस्तान आर्मी हैज अ वेरी मेजर रोल टू प्ले इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन। अगर पाकिस्तान आर्मी अपना पूरा कर्तव्य नहीं निभाएगी, और अगर पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि जंग हो, तो इट्स अ डिफरेंट मैटर। आई मीन दैट विल बी अ वेरी फुलिश वे टू थिंक। I suppose Pakistan Army must understand that we all need in this part of the world economic development. हम एक तरफ तो पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, सब पूरे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पेंडेमिक कितना फैल रहा है आप देख रही हैं। इंडिया में फैल रहा है, पाकिस्तान में फैल रहा है, वर्ल्ड में फैल रहा है, यूरोप में फैल रहा है, इंग्लैंड में फैल रहा है। तो एक तरफ तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान वैक्सीन चाइना से ले रहा है, एक तरफ वैक्सीन पूरी मिल नहीं रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का इंटरनल इकोनॉमिक हालत आपको मालूम ही है, इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड बिल्कुल जीरो हुआ बैठा है। सो ये सब चीजों को देख के अगर इसमें अकलमंदी से देखा जाए तो इफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान दोज हु मैनिपुलेट द पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान, वो ये चाहते हैं कि यहाँ कोई डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, कोई मेडिकल फैसिलिटीज हो, तो लेट अस हिट द मेन इशू ऑफ टेररिज्म। अगर टेररिज्म को आप अटैक करेंगी और आप ये इंश्योर करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, आफ्टर अफगानिस्तान the American troops leave there, then why should the Pakistan government not take full action, maximum possible action, the Pakistan army to ensure कि पाकिस्तान की टेररिस्ट तंजीम और तालिबान की टेररिस्ट तंजीम मिल ना जाए। प्रॉब्लम ये आती है कि वो ये देखते हैं कि अगर दोनों तंजीमें मिल जाती है टेररिज्म की, तो इंडिया पर हमला करेंगे हम लोग, उससे क्या फायदा होगा? आप जंग चाहते हैं क्या? पाकिस्तान आर्मी जंग चाहती है? जैन साहब, इसमें क्योंकि आखिरी हम इसी पे टॉपिक जो है हमने पूरी तरीके से इसका जो है भरपूर अहाता कर लिया। इसी पे जो है एक आखिरी मैं पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगी कि आप देखिए कि अब पिछले कुछ दिनों से जो पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ती की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो दोस्ती के कई मौके जो है उनका वो किया गया कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद किसी ना किसी तरह जो है वो कहीं ना कहीं हम रुक गए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, और उसके साथ पेंडेमिक, तो ये तमाम चीजों में उलझा हुआ एक मुल्क और बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि जंग हो, और इस सिचुएशन में नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
जंग अफोर्ड ही नहीं की जा सकती, और मेरा ख्याल है जंग कभी भी किसी भी मुल्क को अफोर्ड नहीं करनी चाहिए और नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान भी जो है वो दोस्ती का ही हाथ, तो आपके जहन में कोई ऐसी बात, कोई एक ऐसा पॉइंट क्या है फॉर्मूला कि इस सब सिनेरियो के बावजूद अगर कोई ऐसी चीज जो है वो कुछ ऐसा हमें हल मिल जाए कि ना हो सके अगर कोई ऐसे हालात बनते हैं, कोई ऐसी चीज आप कहना चाहें? एक पिछली बात उठा दी, उसका भी थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं। आपने पिछली दफा मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान की तरफ से पहल हुई है एक सीज फायर के लिए, इट्स अ गुड एक्शन, और बाद में कुछ ये रिट्रेस हो गई स्टेप। तो शायद हो सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय बांग्लादेश में गए हुए थे, वहां को पॉलिटिकल स्पीच वगैरह हो गई हो। लेकिन अगर आप और डिटेल में एनालाइज करें तो पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ इसमें हरकत हुई है। इसकी रिपोर्ट्स ये आती हैं कि कुछ पाकिस्तान में भी ऐसी हरकत हुई है कि दिस स्टेप इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। देयर आर सम फोर्सेस विद इन पाकिस्तान who would have reacted to say, no, 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 ये हमें मंजूर नहीं है। तो उस वजह से ये जो प्रोग्रेस आपने मुझसे पिछली दफा पूछा था वो रुक गई थी। लेकिन फिर बात वहीं आके रुक जाती है कि देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग पावर्स। एक तो पावर ये है कि चाहती है कि तरक्की हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ट्रेड हो, शांति हो जाए। दूसरी चाहती है कि नहीं, हम तो नहीं शांति चाहते, हम तो अपना रुतबा चलाएंगे। व्हाट डज टेररिज्म वांट? वो तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान का कंट्रोल हम करें, सरकार हम वहां चलाएंगे, तालिबान की सरकार। क्या वो अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है? आपने खुद ही कह दिया उनकी विमेन फोक सफर करती है, उनकी इकोनॉमी सफर, उनकी लाइफ, पूरे ह्यूमन राइट खत्म हो जाते हैं। क्या तालिबान और टेररिस्ट पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं? पाकिस्तान को क्या, आपने वो भी देख लिया कि नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान में क्या हुआ है। क्या इंडिया में कश्मीर में फायदा हो रहा है टेररिज्म से? कहीं पर भी फायदा नहीं हो रहा। तो जो एक मेच्योर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी है, अफगानिस्तान के अंदर भी है, अमेरिका में भी है, वर्ल्ड ओवर है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि भैया टेररिज्म का, सो द होल थिंग बॉइल्स डाउन टू टेररिज्म। और अगर हम सब मिलकर टेररिज्म से जूझना शुरू कर दें तो मसला काफी हद तक हल हो सकता है। अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू क्यों हुई? क्योंकि देयर वाज अ मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट इन अमेरिका। तब तो उसने रिस्पॉन्ड किया ना, और उसका नतीजा क्या निकला? उसामा बिन लादेन has been killed in पाकिस्तान। और पाकिस्तान को मालूम तक नहीं कि उसामा बिन लादेन उनके घर में रह रहा है। Of course, that's a different matter. We can discuss that at length. That's no longer a point of discussion. But the issue is कि हम लोग सब चाहते हैं शांति, डेवलपमेंट, लेकिन अगर कोई फोर्सेस हमको प्रमोट कर, पुश कर रही हैं टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, तो we have to stop it. No, we have to jointly stop it. Pakistan has to stop it first. Why are we cultivating terrorists? We have to stop it in Pakistan. Why are you going on creating terrorist camps across the line of control? Through 20-30 camps, 700-800 आदमी वहां ट्रेन हो रहे हैं. Why are we doing it? We have to stop this. It is a very serious matter which people seem to neglect it. एक टेररिस्ट इंसिडेंट हो गई जब 15 आदमी मार दिए. अरे भाई, उससे क्या हो रहा है? क्या ह्यूमैनिटी को कुछ फायदा हो रहा है? क्या आपकी नजरों में कोई बड़े पावरफुल बन गए? तो these are the issues which some intellectuals have to sit down in every country. ये नहीं मैं कह रहा कि भारत की और अमेरिका की और यूरोप के इंटेलेक्चुअल आके पाकिस्तान को बताए। पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं। I mean, I can tell you number of people in Pakistan who are opposing terrorism. तो खुलकर, मेरे ख्याल से आप भी मेरे ख्याल से टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगी। क्या आप चाहते हैं कि टेररिस्ट इंसिडेंट हो, स्कूल जला दी जाए, मस्जिद जला दी जाए? आप क्या देखिए कितनी बड़ी मस्जिद को जला दिया गया था, याद है? ब्लू मस्जिद क्या कहलाती है वो? जी जी जी, बिल्कुल। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स में, बहुत वाकयात ऐसे हुए हैं दहशतगर्दी के, उस पे इतने स्कूल्स उन इलाकों में जो हैं वो खत्म कर दिए गए, बम से उड़ा दिए गए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। तो जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत टाइम निकाला हमारे लिए, और अपना बहुत ही जो कहना चाहिए कि एक एनालिसिस एक ऐसा दिया इस पूरे रीजन में जो है, और उसके अलावा यूएस और अफगानिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं। तो आपसे भी आइंदा बात होती रहेगी, और थैंक यू अगेन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।